नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के एक गांव से, जहां पर हमारे किसान व्यवसायिक खेती को अपना रहे हैं और वो कर रहे हैं रबड़ की खेती। कैसे की जाती है रबड़ की खेती, कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है, कैसे ये हमारे घरों तक पहुंचता है अलग अलग रूपों में, जानेंगे आज के कृषि विशेष में। रबड़ के पेड़ भूमध्य रेखा क्षेत्र में मौजूद सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रबड़ को पेड़ के पत्ते, छाल या तने से नहीं बल्कि इसके दूध यानी लेटेक्स से बनाया जाता है। प्रसंस्करण के कई चरणों से गुजरकर सफेद रंग का ये दूध काली रबड़ में बदल जाता है। रबड़ भी दो तरह की होती है, प्राकृतिक और सिंथेटिक। पेड़ों से प्राप्त रबड़ प्राकृतिक होती है और ये गुणवत्ता के मामले में सिंथेटिक रबड़ से कई हाथ आगे है। वैसे तो प्राकृतिक रबड़ कई प्रजाति के पौधों से मिल सकती है, लेकिन अगर गुणवत्ता और ज्यादा कमाई चाहिए तो हीविया ब्रासिलियनिसिस का चुनाव करना होगा। रबड़ का पौधा मूल रूप से अमेज़न तट का निवासी है। 19वीं शताब्दी के अंत में ये एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय देशों में पहुंचा। इसका पौधा काफी मजबूत और बहुवर्षीय होता है। तना सीधा जबकि छाल मोटी, कुछ नरम और हल्का भूरापन लिए होती है। छोटी उम्र में पौधा तेजी से बढ़ता है और इसकी आदत पतझड़ी होती है। भारत में दिसंबर से फरवरी तक इसमें पतझड़ होता है। इसके बाद फिर से जल्द ही नई कोपलें फूट आती हैं। हमारे देश में पारंपरिक रूप से रबड़ की खेती दक्षिण पश्चिमी तट के अंदरूनी इलाकों तक सीमित है, जबकि गैर पारंपरिक रूप से ये तटीय कर्नाटक, गोवा, कोंकण, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान निकोबार के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में उगाया जा रहा है। इस तरह अरुणाचल प्रदेश इसका गैर पारंपरिक ठिकाना है। वैसे तो रबड़ का पेड़ 100 साल तक भी जिंदा रह सकता है, लेकिन बागानों में जब हम इसे आर्थिक उद्देश्य के लिए उगाते हैं तो जीवन काल 32 साल के आसपास रह जाता है। रोपाई के 7 साल बाद ये रबड़ बनाने वाले लेटेक्स का उत्पादन शुरू करता है। हमारे देश में इसकी वाणिज्यिक खेती 1902 में शुरू हुई थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सरहदों तक पहुंचते पहुंचते इसे 90 साल लग गए। ऐसा तब है जब यहाँ की 50,000 हेक्टेयर जमीन इसकी खेती के अनुकूल है। ओजिंग आजे अरुणाचल के पासीघाट के आसपास एक गांव में रहते हैं। 1994 से रबड़ की खेती कर रहे हैं। फिलहाल उनके बागान में 1700 पेड़ लगे हैं, जिनसे वो हर रोज करीब 100 लीटर लेटेक्स निकाल लेते हैं। इन्हें रबड़ मैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी कहा जाता है। सवाल उठता है कि उन्हें रबड़ की खेती का ख्याल कहां से आया। आज जी स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान में। सबसे पहले बताएं कि कितने पहले आपने ये खेत लगाया था? ये मेरा जो रबड़ बागान है इसको मैं 1994 में शुरुआत किया। नर्सरी जो 93 में किया। मैंने 1994 में एक मेरा दोस्त का साथ एक गया, एक कसारी था बसुमतरी, उसको लेके गया, गुवाहाटी में गया, रबर बोर्ड में गया। लकीली वहाँ सचमुच में एक बसुमतरी था, रविराम बसुमतरी, वो पील स्टाफ था। उसने हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। अजीब एकदम फ्रेंडली, ये परिवार जैसा बातचीत किया। देखिए ये ऐसा चीज़ है, इसमें बहुत पैदावार है, प्लस लॉन्ग टर्म आपको इनकम जनरेट होता है। तो एक बार प्लांटेशन करने के बाद आपको 30 to 40 ईयर्स आपका इनकम मिलते रहेगा। प्लस पर हेक्टर में आप मान लो लगभग 3,50,000 जैसा आपका इनकम होगा। रबड़ की खेती के लिए नर्सरी की जरूरत होती है। इसके लिए आपको समतल और खुली जगह चाहिए जहां पानी की उपलब्धता हो। आप चाहे तो गमलों या पॉलिथीन की थैलियों में भी नर्सरी उगा सकते हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चर विधि से भी इसकी पौध तैयार हो जाती है। पौध तैयार हो जाने के बाद इसे मुख्य खेत में रोप देते हैं। इसके पौधों के बीच चूंकि फासला काफी होता है, इसलिए ये अंतर फसली खेती के लिए भी उपयुक्त है। हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां रबड़ की खेती की जा रही है और सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश भी उन्हीं में से एक राज्य है। यहाँ कई ऐसे युवा हैं जिनसे हमने बात की, जिन्होंने बताया कि पहले उनके पास रोजगार नहीं था, लेकिन रबड़ की खेती को अपनाने के बाद रोजगार के कई अवसर यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। रबड़ की खेती ने अरुणाचल प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। खास तौर से युवाओं और महिलाओं के सामने अब रोजी रोटी का उतना संकट नहीं रहा।
पढ़ाई छोड़ चुके बहुत से युवा इसी से आजीविका चला रहे हैं। रबड़ उत्पादन में चूंकि कई तरह के काम होते हैं, इसलिए भी इसमें रोजगार की अच्छी संभावना है। जब रबर नहीं था उसमें पहले ये था, लोकालू जहाँ था जाकर ताश वाश क्रेम व्रेम खेल रहा था। और मैंने तो केरला में गया 2017 को या 7 को केरला गया था, कटाया में रबर बोर्ड ट्रेनिंग के लिए ना। हमको बुलाया था कटाया में, उसमें भी हम देखा रबर का बहुत ये क्या है। वहाँ से हम ट्रेनिंग ले, वहाँ से आकर अभी हम बहुत दिल लगाकर काम कर रहा है। तो यहाँ में रबर प्लांटेशन भी लगाया हुआ है मेरा भैया ओजिंग अजय। इतना किसान के लिए इतना काम किया है, इतना डेवलपमेंट किया है, तो हम लोग सब ने सपोर्ट किया है। और कोई लोग जितना गांव का लड़का लोग भी है, जितना गांव का आदमी लोग भी है, सब अभी मतलब यहाँ में जॉब हो रहा है, रबर बागान में जॉब हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्रेम खेलेगा, ताश खेलेगा, ऐसे बाहर में ऐसे खेलता था, अपोंग पिएगा, ऐसे बैठा था। आजकल जब रबर ओजिंग अजय ने जो रबर जब से शुरू किया है, तब से आदमी लोग मालूम हो गया ऐसा, हाँ 1-2 पैसा आया है बोल के, तब से वो एम्प्लॉयमेंट यहाँ में खुद इन्वॉल्व हो रहा है लड़का लोग भी। इसलिए ओजिंग अजय फर्स्ट डेवलपमेंट है गोलुंग का। रबड़ की खेती स्वरोजगार ही नहीं, पर्यावरण के लिए भी काफी अनुकूल है। इससे मृदा संरक्षण होता है, उसका कटान रुकता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। इसके पत्ते झड़कर गल जाते हैं और गलकर अच्छी प्राकृतिक खाद बनाते हैं। ओजिंग अजय का दावा है कि उन्हें 1 हेक्टेयर बागान से 3 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। आरती काफी समय से रबड़ की खेती कर रही हैं। बताया कि क्या महिलाएं भी रबड़ की खेती से जुड़ रही हैं? जी, महिला भी रबर की खेती से जुड़ रही है। इसमें रबर का खेती हम लोग करके बहुत अच्छा है। ये ओजिंग अजय जो रबर खेती 1994 में इसमें रबर का प्लांटेशन करके गोलुंग रालुंग ये रुक्सिन एरिया का इसमें रबर का प्लांटेशन करके रबर प्लांट हो उठ के इसमें बहुत सा युवा महिलाएं ये सब बस्ती का जितना आदमी है रबर का जब प्रोडक्शन निकाला है वहाँ से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है रबर। इसमें हम लोग का गोलुंग रालुंग रुक्सिन एरिया में रबर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा से होता है। इसके लिए इसमें अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ के भी जो सर्विस नहीं मिलता है, और अंडर क्लास 10 स्टूडेंट जो नहीं पढ़ सका है, वो स्टूडेंट या लड़का लड़की ये सब एक्चुअली लड़का आदमी जो बॉयज जो इसमें अभी कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो सर्विसमैन से अच्छा ये कमाता है रबर से, इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। इतना मेहनत से नहीं करके भी इसमें बिजी है, लेकिन अच्छा से पैसा कमा सकता है। 8 मंथ्स इसमें कटता है। 8 मंथ्स में तो जो अच्छा से कट सकता है वो तो 1,50,000 2 लाख ऐसे कमा के अपना घर का ये को चला सकता है। रबड़ की खेती नम उष्ण कटिबंधीय इलाकों में की जाती है। इन इलाकों में सालाना औसत बारिश 2000 से 4500 मिलीमीटर होती है। साथ ही इसे रोजाना 6 घंटे की धूप चाहिए, यानी साल में 2000 घंटे। इसके अलावा तेज हवाएं भी नहीं होनी चाहिए। भारत के कुछ ही इलाके इन शर्तों को पूरा कर पाते हैं। फिर भी इतना जरूर है कि मौसम की हल्की फुल्की ज्यादतियों को इसके पेड़ बर्दाश्त कर लेते हैं। रबड़ बनाया जाता है रबड़ के पेड़ से निकलने वाले लेटेक्स या फिर उसके दूध से। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दूध को निकालने के लिए भी काफी बारीकी के साथ काम करना पड़ता है, और इस तकनीक को कहा जाता है टैपिंग। कैसे की जाती है टैपिंग, किस तरीके से कट लगाया जाता है पेड़ में ताकि दूध कलेक्ट हो और उसे हम रबड़ में तब्दील कर सकें, आइए जानते हैं। लेटेक्स निकालने के लिए पेड़ के तने पर कट लगाना होता है। इन पेड़ों पर आपको पुराने कट भी नजर आ रहे होंगे और एक नया कट भी। पुराने कट से जब लेटेक्स निकलना बंद हो जाता है तो किसानों को नई जगह की जरूरत होती है। एक बार लगा कट काफी दिनों तक चलता है। इसी कट को साफ करते जाएंगे और लेटेक्स निकालते जाएंगे। लेकिन कोई भी अनाड़ी इस तरह के कट को नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर उसने गलती से ज्यादा गहरा कट लगा दिया तो पेड़ को पानी पहुंचाने वाली शिराएं कट जाएंगी और फिर पेड़ सूख कर मर जाएगा। अभी सूरज निकल चुका है, इसीलिए लेटेक्स का प्रेशर काफी कम है।
ज्यादा प्रेशर के लिए सूरज निकलने से पहले ही काम शुरू करना होगा। बिफोर सनराइजिंग, जो सूरज उठने के पहले अगर हम लोग टेपिंग करेगा तो लेटेक्स बेसिक तो हम लोग काटेगा ना, तो हम लोग का जो बेन है उसको मेन बेन को काट देने से एकदम पूरा पानी जैसे आ जाता है। ये कैसे करते हैं? ये ऐसे उसको ऐसे सिस्टम करता है। ये जो पुराना हम लोग जो मार्किंग करके रखा हुआ है, ये इसका होता है ये स्क्रैप, ये स्क्रैप है, उसको हटाना पड़ता है। ये देखिए, हाँ ऐसा करके हटा के देखिए, ये ऐसा हटा देता है। ये आप देखिए कितना इलास्टिसिटी है। हटाने के बाद फिर यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये इसको अभी ऐसा करके करता है, तो आप देखिए अभी आएगा पानी, ये लेटेक्स आ रहा है। आप देखिए ऐसा लेटेक्स आ रहा है, देखिए पानी जैसा, देखो ये टेपिंग लेटेक्स का। रबड़ की खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी समय का थोड़ा भी हेरफेर काफी नुकसान दे सकता है। मसलन पेड़ से लेटेक्स इकट्ठा करने के बाद निश्चित समय पर उसे प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाना। आइए देखते हैं। 100 लीटर लेटेक्स हासिल करने के लिए ओजिंग आजे को 250-300 पेड़ों में कट लगाने होते हैं। 2-3 घंटे बाद जब कटोरियां भर जाएंगी तो इन्हें प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाकर आयताकार ट्रे में डाला जाएगा। ट्रे में डालने से पहले इसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाना होगा और एक केमिकल भी। तीनों चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद एल्यूमिनियम की ट्रे में भर दिया जाएगा। आजे ने आज 75 ट्रे रबड़ निकाली है। प्रोसेसिंग के बाद हर ट्रे से उन्हें आधा किलो रबड़ मिल जाएगी। ट्रे को ऊपर नीचे ढक कर रखा गया है। जब लेटेक्स की पपड़ी जम जाएगी तो रोलिंग मशीन से दबा देंगे। ऐसा करने से इसकी अतिरिक्त नमी निकल जाएगी और फिर इसे धूप में सुखा देंगे। रोलिंग मशीन गन्ने के जूस वाली मशीन की तरह ही काम करती है। आप देख रहे हैं कि इस मशीन की आधी शाफ्ट प्लेन है और आधी खुरदुरी। प्लेन हिस्से के बाद इसे खुरदुरे भाग से गुजारा जाएगा, लेकिन आजे को अभी मनचाही शेप नहीं मिली है और इसमें अभी भी काफी ज्यादा नमी है। इसीलिए रोलिंग मशीन का प्रेशर बढ़ाकर बार बार दबाना होगा। हाँ, अब ठीक है। अब इसे खुरदुरे भाग में ले जाया जाएगा और फिर सुखाने के लिए रस्सी पर टांग देंगे। काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सूखने के बाद इसे एक कमरे में ले जाकर धुएं की धुनी देंगे, जिससे इसका रंग कुछ काला हो जाएगा। लीजिए, अब ये बिक्री के लिए तैयार है। उसका प्रोसेस जो है ऐसा होता है, ये रबर से निकल करता है ना। रबर सुबह उठकर लेटेक्स जो काटते हैं, रबर घास को काट कर निकलता है। लेटेक्स निकल के बाद 2-3 घंटा के बाद फिर लेटेक्स को कलेक्शन करता है। कलेक्शन करने के बाद फिर ये शीट बनाता है ना। रबर का शीट 2 लीटर बनेगा और उसको पानी भी 2 लीटर डालेगा और ये शीट 50 ml व 60 ml ऐसे डालकर फॉर्मिक एसिड डाइल्यूट होकर रख देता है। डाइल्यूट होने रख देने के बाद 4 घंटा पास ये हो जाएगा, रबर ऐसे शीट हो जाएगा। उसको मशीन में, रोलर मशीन में लगाकर ऐसा पीस देगा। इसका ऊपर ग्रेडिंग होता है RSS1, RSS4, 2, 5 तो है इसका। लास्ट RSS1 वाला तो बहुत ज़्यादा, इसका रेट भी अलग है और 5 वाला रेट थोड़ा और डाउन है ना, कम है। बाजार में सिंथेटिक रबड़ भी उपलब्ध है। ऐसे में आशंका है कि क्या सिंथेटिक रबड़ प्राकृतिक रबड़ को बाजार से बाहर कर देगी। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि इसने प्राकृतिक रबड़ के कारोबार को कुछ हद तक प्रभावित किया, लेकिन हालात फिर से सुधर रहे हैं और प्राकृतिक रबड़ अपनी खोई जमीन दोबारा हासिल कर रही है। 2000 से में प्रोडक्शन होके मार्केटिंग में लेते जा रहा है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग का एक गाइड है रबर बोट, उसमें एक मार्केटिंग कंपनी है विद कोलैबोरेशन विद रबर बोट, वो मनीमाले गुवाहाटी में है। ये लोग ये रेट का भी उन लोग ट्राई करता है, प्लस प्रोसेसिंग भी उन लोग करता है। तो इसमें कोई आपका कंफ्यूज होने का जगह नहीं है। वो मार्केटिंग में, मार्केटिंग एकदम बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो मतलब जितना आप पैदा करते हैं हाथों हाथ बिक जाता है? बिक जाता है, हाँ, साथ साथ बिक जाता है। तो डीलरशिप लोग आता है अपना खुद बागान में आके उन लोग लेता है अपना से, या वेट करके पेमेंट भी ये लोग डायरेक्ट, ये कैश तो नहीं देता है, लेकिन उन लोग डायरेक्ट अकाउंट पे करके ले जाता है। आज एक चीज़ और भी बताइए कि देखिए अब ये तो नेचुरल रबर है जो पेड़ से निकलता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे सिंथेटिक रबर भी अपनी जगह बनाता जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं जो अभी का जो ये सिंथेटिक रबर प्लांट जो है ना, हमको अभी तक देखा तो नहीं है, सुना तो है सिंथेटिक रबर है बोल के, लेकिन हम लोग का जो नेचुरल रबर है ये आप देखिए
हमको जो बताया रबर बोर्ड ने, ये इसी रबर बोर्ड का रबर प्रोडक्शन जो लेटेक्स प्रोडक्शन का द्वारा से अभी 55,000 आइटम्स जो रबर प्रोडक्शन ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है अभी बहुत बता रहा है, ये विदाउट नेचुरल रबर वर्ल्ड कैन नॉट फ्लाई। वो बोलता है नेचुरल रबर का बिना आप पृथ्वी में उड़ना नहीं सकता है, जाने नहीं सकता है। इसलिए सारा व्हीकल जो गाड़ी है, घोड़ा है, प्लेन है, सारा चीज रबर का वजह से टायर ट्यूब में लगा के उन लोग उड़ता है। रबड़ के उपयोग से दुनिया का बच्चा बच्चा परिचित है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि इसका पहला इस्तेमाल पेंसिल के निशान मिटाने के लिए ही किया गया है। आज मोटर के ट्यूब, टायर, वाटरप्रूफ कपड़े, जूते, चप्पल और उपकरणों के वॉशर बनाने में ये काम आ रही है। दुनिया भर में आधे से ज्यादा रबड़ का उपयोग सिर्फ टायर ट्यूब बनाने में हो रहा है। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से हमारे किसान यहाँ पर रबड़ की खेती कर रहे हैं। फिलहाल कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। रबड़ की खेती से जुड़ी कुछ और जानकारियां आप तक पहुँचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में की जा रही रबड़ की खेती के बारे में। आइए आगे जानते हैं कि सरकार रबड़ की खेती को लेकर किस तरह से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, कैसे उन्हें मदद कर रही है, डालते हैं नजर। रबड़ के पेड़ वैसे तो वनीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इसकी खेती जरूरी है। एक बार पेड़ लगाने के बाद ये 30 साल तक कमाई देते रहते हैं, लेकिन पहली कमाई के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि सरकार रबड़ की उपज के लिए कई तरह की सुविधाएं दे रही है। सरकारी योजनाओं का किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसके तहत रबर प्लांटेशन या रबर की खेती पे विशेष जोर दिया गया है। इसमें आत्मनिर्भर कृषि योजना नाम के स्कीम में किसानों को 45% सरकार के तरफ से सब्सिडी दी जाती है, 45% बैंक के तरफ से लोन दिया जाता है, मात्र 10% किसान अपने तरफ से लगाते। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ये सारे रबर प्लांटेशन जो है सरकारी योजनाओं के तहत सब किसान भाई लोग कर रहे हैं, और इन किसान भाइयों को देख करके बाकी किसान लोग भी काफ़ी प्रोत्साहित हो रहे हैं। हम पहुंचे अरुणाचल प्रदेश, जहां के पासीघाट टाउन के एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर बड़े पैमाने पर रबर की खेती हो रही है। आइए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री से और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसान इसे काफी अपना रहे हैं, और जो एक एम्प्लॉयमेंट की समस्या थी यानी रोजगार की, वो भी इससे दूर हो रही है। हमारे साथ टागे जी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? ज्योग्राफिकल एरिया के तौर पर कहा जाए तो हमारा यहाँ 18 लाख हेक्टर्स जो हॉर्टिकल्चर गार्डन किया जा सकता है हमारा स्टेट में, उनमें से 50 लाख हेक्टर तो 50,000 हेक्टर जो है रबर प्लांटेशन के लिए सुइटेबल है। इसी को लेते हुए कई लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। बीच में स्लाइटली इसमें थोड़ा सा रुकावट आ गया है कि रबर का कॉस्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट का फ्लक्चुएशन होने की वजह से, एंड ये सिर्फ एक ही कारण है, अभी नेचुरल रबर को छोड़ के ज़्यादातर उद्योग वाला ने सिंथेटिक रबर ये लेने का वजह रबर का डिमांड कुछ समय थोड़ा कम हो गया था, फिर थोड़ा रुक गया, लेकिन आजकल फिर चालू कर दिया रबर का प्लांटेशंस। 18 लाख
50,000 हेक्टर्स जो रबर प्लांटेशंस का हमारा पास एरिया जो अवेलेबल है, उसमें से आज तक हम लोग ने 1993 का लगभग हेक्टर का लगभग हम लोग रबर प्लांट कर चुके हैं। और जो प्लांटेड है उसमें से 301 हेक्टर का रबर अभी मैच्योर हो गया, उन लोग ने हार्वेस्टिंग करना चालू कर दिया। इनको हार्वेस्टिंग करते हुए देख के कई लोगों ने फिर चालू किया है कि रबर प्लांट करना चाहिए। प्राकृतिक सामान से बनाए घरों में रहना पसंद करते हैं। ये घर जमीन की सतह से ऊपर बनाए गए हैं। कृषि विशेष में आपकी मुलाकात करवाते हैं ओजिंग आजे से, जो कि काफी वर्षों से रबड़ की खेती कर रहे हैं और आज के समय में वो कई किसानों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं उनसे मुलाकात, चलते हैं उनके घर। ये मेरा एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल हाथ है। हम लोग का हाउस बोलते हैं ट्रेडिशनल, जो है इको फ्रेंड बैम्बू और टिम्बर से बना है। पूरा ये बैम्बू और टिम्बर से बना। हाँ, और ये रूफिंग वाला जो तोको पत्ता बोलता है हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? तोको पत्ता। अच्छा, तो ये पत्ते का इस्तेमाल किया गया छत के लिए? छत के लिए, हाँ। पूरा। अच्छा, इसमें बारिश का पानी ये सब कुछ तो नहीं आता? नहीं आता है, पूरा बिल्कुल नहीं आता है। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ कि घर के बीचों बीच यहाँ पर ये चूल्हा है, ट्रेडिशनल चूल्हा। हाँ, ये हम लोग का जो ट्रेडिशनल चूल्हा है। अपने खाना हम लोग को ये ट्रेडिशनली खाने के लिए यहाँ रखा है हमारा चूल्हा का सामने में। और मैं देख रही नीचे भी है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये पूरा जमीन है, जमीन से कम 4 फुट ऊपर में हम लोग सांग बनाया है। सांग बना के इसमें ये है बैम्बू है, बैम्बू को काट के उसका ऊपर में हम लोग बैम्बू ऊपर में। ये देखो भाई, ये बड़ी कमाल की चीज है। ये अच्छा, इसका पानी कहाँ जाता है? पानी मतलब ड्रेनेज सिस्टम क्या है यहाँ का? नीचे में पाइप से दिया हुआ है। वो पाइप से पानी चला जाता है और मिट्टी में चला जाता है। मतलब यहाँ पे ना आपको हीटर की जरूरत है, ना आपको पंखे की जरूरत है, ना एसी की जरूरत है। सब इस तरीके से बनाया गया प्राकृतिक तौर पर कि सारी जरूरतें पूरी होती है। हाँ, ये है। भारत में रबड़ का रकबा लगातार बढ़ रहा है। 2005-06 में जहां करीब 6 लाख हेक्टेयर में इसके पेड़ लगे थे, वहीं अभी आंकड़ा 8.25 लाख को भी पार कर गया है। रकबा बढ़ने के बावजूद भारत को हर साल रबड़ आयात करनी पड़ रही है, जबकि निर्यात का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि भारत में रबड़ की मांग उत्पादन के मुकाबले काफी ज्यादा है और बात रबड़ किसानों के लिए बेहतर संभावनाओं की ओर इशारा कर रही है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको प्राकृतिक रबड़ के बारे में विस्तार से बताया। देखा ना कितनी विविधताएं हैं कृषि के क्षेत्र में, और यही हमारी कोशिश होती है कि तमाम जानकारियां कृषि विशेष के माध्यम से हम आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ ही आज के कृषि विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।